अपनी बेटी के शादी में या घर बनवाने के लिए जो लोन लिए थे उसको चुकाए तो चुका गया। तो याद कीजिए, वही 10 केजी राशन जो है, जो आपका लोन चुकाया था उस लॉकडाउन में, उस कोरोना के समय में, अगर वह 10 केजी चावल नहीं रहता तो उस लोन से भी कितना लोग आत्महत्या कर लेता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। न पक्ष न विपक्ष, जो है सत्य वनली सत्य। दौर याद कीजिए 2019 के कोरोना के बाद 20 और 21 का दौर याद कीजिए, जब हमारे देश एक बहुत बड़े महामारी कोरोना से जूझ रहा था। उस समय कैसी स्थिति आ गई थी। अगर कोरोना में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होने वाला वर्ग जो था वो गरीबी वर्ग का लोग था। याद कीजिए, अगर उस कोरोना समय में अगर मुफ्त राशन 5 केजी और राज्य का 5 केजी, अगर 10 केजी मुफ्त राशन नहीं मिला रहता तो आप समझ सकते हैं कि उस समय का भयावह जो स्थिति होती हमारे देश में और क्या हो सकती थी। वही 10 केजी का देन है कि हमारे देश में गरीबी तबके के लोग कम मरे। अगर वह 10 केजी सच में अनाज नहीं रहता तो लोग पटरी पर बिछ गए रहते। इतना 100 जो गिनती करने योग्य नहीं रहता, इतना 100 हमारे देश में पड़ा रहता। कोरोना का समय था, लॉकडाउन लगा हमारे देश में। जो जहां था वहीं पे सभी काम स्थगित, यानी पूरा बंद, पूरा लॉकडाउन। बाजार हो, मार्केट हो, घर हो, दुकान हो, सब बंद। बाहर कमाने कौन जाते हैं? बाहर वो कमाने जाते हैं जिनका परिवार यहाँ के कम्युनिटी से नहीं चलता, यानी गरीब परिवार के लोग बाहर कमाने जाते हैं कि हम वहां पे कमाएंगे तो हमारा परिवार जो है वह चलेगा। और लॉकडाउन में हुआ क्या, जितने सारे मजदूर वर्कर लोग थे वो बाहर में जाकर फंस गए और कोरोना आया और लॉकडाउन हो गया। जो जहां था वहीं पे प्रॉपर बंद हो गए। अब इतने बड़े महामारी से जूझने के लिए कोई पर्याप्त संसाधन नहीं था। कमाने वाले जो लोग गए थे वहां पे जाकर फंस गए। घर परिवार चले तो चले कैसे? तो उस समय हमारे देश में राशन मिलता है, वही राशन प्लस पॉइंट रहा इस बड़े महामारी से जूझने के लिए। जब देश में इतने बड़े महामारी कोरोना आया था, उस समय जो जहां था वहीं फंस गया, वहीं बंद हो गए। तो उस समय की जो स्थिति थी, अगर उस समय लोगों को कोई राहत नहीं मिलता, लोगों को मुफ्त राशन नहीं मिलता, तो सच में इस देश से गरीब मिट गए होते। वह राशन का ही देन है कि आज गरीब जो है वो दिखाई देते हैं। गरीब परिवार के जो लोग होते हैं वो बाहर कमाने जाते हैं और कोरोना में फंस गए और वहां पे कमी नहीं, बंद। पैसा आए तो आए कैसे, घर परिवार चले तो चले कैसे? खाने के लिए सामग्री है लेकिन सब्जियां, तेल, मर मसाला, इसके लिए पैसा है तो है कहां? तो सरकार ने जो अन्न देती थी उसको डबल कर दिया, यानी एक व्यक्ति को 5 केजी अगर मिलता था अनाज, उसको 10 केजी कर दिया, यानी 5 केजी मुफ्त और 5 केजी पैसा से। अब एक व्यक्ति को 10 केजी, 5 परिवार में है तो 10 बचे 50 केजी, यानी महीना को 50 केजी मिलना शुरू हो गया। और वह जो अन्न था, उस अन्न के बदौलत ही वह परिवार जो है जीवित रहा। क्योंकि गरीबी तबके के लोग कहीं भी चल जाइए, वहां पे उनका शोषण ही हुआ है और शोषण होता है, यह आंखों देखा है। एक अगर हम कोटा कहीं बात कर ले तो पर यूनिट 5 केजी राशन मिलता है। अगर गरीब अगर जाता है कोटा में कि हमको अनाज दीजिए, तो वहां पे 1 यूनिट पर 1 केजी काट लिया जाता है। यानी अगर 5 केजी अगर आपका अनाज बन रहा है तो वहां पे आपको 4 केजी अनाज मिलेगा, 1 केजी अनाज काट लिया जाएगा। आप कितना भी शोर गुल कर ले, कोई समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन वही उनका राशन नहीं काटा जाता है। तो एक छोटे से जहां पे अनाज दिया जाता है वहां पे भी शोषण गरीबों का हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि देश में बैंक हो गया, किसी भी क्षेत्र में जाइए, शोषण किसका होगा? गरीबों का होगा। अब उस कोरोना के स्थिति में उस समय अगर कोई लोन के लिए भी जाता था तो गरीबों को लोन नहीं मिलता था, क्योंकि आप कमा नहीं रहे तो चुकाएंगे कहां से? और आप भी लोन लेना नहीं चाहेंगे कि हम कमा ही नहीं रहे तो लोन चुकाएंगे कहां से? तो वहां पर भी आपको कुछ नहीं हुआ। अब बात आती है कि उससे पहले जो गरीब तबके वर्ग के लोग हैं, अपनी बेटी का शादी हो या किसी का श्राद्ध हो या कोई घर बनवाता है तो वह छोटा छोटा लोन लेता है। अब लोन लेने के बाद उसका ईएमआई जो हो 2000-3000 पर मंथ भरना है। और इधर देश में क्या था? लॉकडाउन था, कोरोना था। अब गरीब तबके के लोग लोन भरे तो भरे कहां से? जो कमाने वाला जो लोग है वो तो बाहर में फंसे हुए हैं। घर पे खाद्य सामग्री है, चावल गेहूं है, तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन जो हमारा लोन है
जो हम अपनी बेटी के शादी में या घर बनवाने के लिए जो लोन लिए थे उसको चुकाए तो चुका गया है। तो याद कीजिए वही 10 केजी राशन जो है जो आपका लोन चुकाया था उस लॉकडाउन में, उस कोरोना के समय में। अगर वह 10 केजी चावल नहीं रहता तो उस लोन से भी कितना लोग आत्महत्या कर लेता। यह था 10 केजी चावल का पावर कि आप बाहर में भी फंसे रहे तो यहाँ पे परिवार चल गया, यहाँ पे हमारा लोन सध गया और वो तमाम आवश्यकता की चीजें पूर्ति हो गई जो खाने पीने में हमको चाहिए। यह एक अनाज का देन था। और वह सच में अगर वह 10 केजी राशन नहीं रहता तो इस देश से गरीब पक्का साफ हो गए रहते। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उस कोरोना के समय से जो लोग उस कोरोना में जूझे थे, जो लोग उस समस्या में फंसे थे, उनके मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि किस स्थिति में लोग फंसे थे और निकालने का जो कार्य था वह 10 केजी अनाज ही किया था। वह 10 केजी अनाज लोग बेचकर उनके पास 2,1800 रुपया होता था, उससे अपना परिवार चलाता था। क्योंकि परिवार चलाने वाला जो व्यक्ति था, जो कमाने वाला व्यक्ति था, वह तो लॉकडाउन में बाहर फंसा हुआ था। तो बुरा नहीं मानिएगा, वो जो 10 केजी अनाज के बारे में जो बोलते हैं जो भी लोग, तो सोच लीजिए इस कोरोना के समय में वही 10 केजी अनाज था जो कोरोना के इतने बड़े महामारी से बाहर निकाला था। अगर वह 10 केजी अनाज सच में नहीं रहता पर यूनिट तो इस कोरोना से इतना जल्दी निजात नहीं मिलता और शायद इस देश से गरीब ही समाप्त हो गए रहते। आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद।